हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एडियो एजाइल के 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज रिवीजन सीरीज के लेक्चर 10th में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और हमारे इसी सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप देख लीजिए, वो सभी आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स एमपी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट अकेडमिक्स जो कि एमपी में प्रेजेंट है, एमपी में कितने सृजन पीठ है, यहाँ पर कौन से फेलोशिप अवार्ड है जो कि दिए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन से म्यूजियम प्रेजेंट है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आखिरी तक ध्यान से देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है लिटरेचर एंड फाइन आर्ट अकेडमिक्स, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अकेडमी कौन सी है। तो टोटल 12 अकेडमी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको अकेडमी का नाम दे देंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि ये कब बनी थी। तो आपको इसीलिए हमने इस वीडियो में ईयर ऑफ फाउंडेशन भी कवर किया है, साथ ही साथ उनके हेड ऑफिस कहाँ है वो भी हमने कवर किया है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए है तो आप इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या तो फिर आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे लिंक रह सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ आर्ट्स, यानी एमपी काउंसिल ऑफ आर्ट्स। तो ये कब बना था, तो इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन 1952, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट हमारा है एमपी काउंसिल ऑफ लिटरेचर। तो ये कब बना था, तो ये 1954 में बना था, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजी एंड आर्किव्स म्यूजियम। तो ये कब बना था हमारा, तो ये 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये है हमारा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है ये 1969 में बनी थी, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका हेड ऑफिस तो भोपाल में प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ये 1976 में बनी थी, और ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, भोपाल में है। फिर नेक्स्ट हमारे देखेंगे हम कालिदास अकेडमी। कालिदास अकेडमी जो है ये 1977 में बनी थी, और ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, उज्जैन में है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, उज्जैन में है, क्योंकि अधिकतर आपको यही देखने मिलेगा कि ये जो अकेडमीज हैं ये भोपाल में ही प्रेजेंट है। बट दो ऐसे एक्सेप्शन है जो कि भोपाल में नहीं कहीं और प्रेजेंट है, जैसे कि एक उज्जैन और दूसरा अभी मैं डिस्कस करूंगी। एक होगी उस्ताद अलाउद्दीन म्यूजिक अकेडमी। उस्ताद अलाउद्दीन म्यूजिक अकेडमी 1979 में बनी थी, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये मैयर में प्रेजेंट है। मैयर जो कि सतना के पास पड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वो है भारत भवन। ये 1982 में बना था, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भोपाल में प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम अकेडमी देखेंगे वो है एमपी सिंधी अकेडमी, मतलब मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी, जो 1983 में बनी थी, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो भोपाल में प्रेजेंट है। इसके बाद आएगी अल्लामा इकबाल अदाबी अकेडमी। अल्लामा इकबाल अकेडमी अदाबी अकेडमी, तो ये 1984 में बनी थी, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो भोपाल में है। नेक्स्ट है हमारे मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी। तो ये 1985 में बनी थी, और इसका हेड ऑफिस भी भोपाल में ही है। और लास्ट हमारी जो हम डिस्कस करेंगे वो है मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी। तो ये 1987 में बनी थी, और इसका हेड ऑफिस भी भोपाल में ही है। तो ये तो हो गई अकेडमी की बात। अब हम देखेंगे सृजन पीठ कौन से हमारे स्टेट में प्रेजेंट है। तो सृजन पीठ हम देखेंगे, और वो कहाँ प्रेजेंट है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आदि शंकराचार्य सृजन पीठ। तो जो हमारे आदि शंकराचार्य सृजन पीठ है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये ओमकारेश्वर में प्रेजेंट है। दूसरा हमारा मुक्तिबोध सृजन पीठ। तो मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में प्रेजेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो वो है परशुराम पीठ। तो परशुराम पीठ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जनापाव मऊ में प्रेजेंट है, मऊ में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेमचंद सृजन पीठ। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे जो सृजन पीठ हैं जो हम देखेंगे, टोटल 10 सृजन पीठ है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एमपी में प्रेजेंट है। एक है महादेवी वर्मा पीठ। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये हिंदी यूनिवर्सिटी भोपाल में प्रेजेंट है। इसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारे गांधी शोध पीठ। तो गांधी शोध पीठ जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में प्रेजेंट है। फिर है महात्मा गांधी पीठ। तो ये डीएवीवी इंदौर में प्रेजेंट है। अब बचे हमारे दो और पीठ। तो एक है राजेंद्र माथुर
राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में प्रेजेंट है। इसके अलावा लास्ट जो हमारा सृजन पीठ है जो हम डिस्कस करेंगे वो है निराला सृजन पीठ, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में प्रेजेंट है। तो सृजन पीठ तो अब हमने देख लिया, अब हम देखेंगे फेलोशिप अवार्ड जो कि एमपी में हमें मिल सकते हैं। तो ये टोटल 5 सेगमेंट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है और इनमें टोटल फेलोशिप हमें जितनी मिलती है, मतलब जो दी जाती है वो है 1000 रुपीज़। तो सबसे पहला फेलोशिप जो है वो है मुक्तिबोध फेलोशिप। मुक्तिबोध फेलोशिप जो है ये लिटरेचर की फील्ड में आपको मिलता है, मुक्तिबोध फेलोशिप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राजेंद्र माथुर मेमोरियल फेलोशिप। तो ये जो फेलोशिप है ये कब मिलती है, तो ये किसके लिए मिलती है, तो ये मिलती है जर्नलिज्म के लिए, इसके लिए जर्नलिज्म के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो है हमारी उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक फेलोशिप। तो जैसा कि नाम ही आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर म्यूजिक है, तो बस वही चीज़ है कि ये म्यूजिक की फील्ड में आपको मिलती है। इसके बाद है अमृता शेरगिल फेलोशिप। तो अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है ये पेंटिंग और स्कल्पचर आर्ट की फील्ड में आपको मिलती है। इसके बाद है इंदिरा गांधी फेलोशिप। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो इंदिरा गांधी फेलोशिप है, तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, वो भी इंदिरा गांधी फेलोशिप अवार्ड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो है ये लोग देते हैं, मतलब 4500 रुपीज़ आपको 2 साल तक मिलते हैं, साथ ही साथ आपको 30,000 रुपीज़ दिए जाते हैं फॉर फ्यूचर, फॉर बेटर फ्यूचर, एज अ कंटेंजेंसी अमाउंट आपको दिया जाता है। कितना, 30,000 रुपीज़। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट फेलोशिप। लास्ट फेलोशिप कौन सी है, तो वो है चक्राधार फेलोशिप। ये किसकी फील्ड में मिलती है, तो ये क्लासिकल डांस की फील्ड में हमें मिलती है। तो टोटल 5 सेगमेंट हमने देखे जो कि इस फेलोशिप में हमें मिलते हैं और साथ ही साथ जिसके अंडर में ये 6 फेलोशिप आती हैं। अब हम नेक्स्ट हमारी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो वो है इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट कौन से म्यूजियम है, तो हम इन्हें टाइप के थ्रू डिवाइड करेंगे और उसी के थ्रू स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो हम देखेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम। कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, तो एक है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो कि सांची रायसेन में है और दूसरा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो कि छतरपुर के खजुराहो में है। तो जो सांची वाला म्यूजियम है वहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन के जो भी रिमेन्स मिलते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि हिंदू और बुद्ध रिलीजन के जो भी इन्हें अवशेष मिलते हैं उन सबको ये यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद जबकि जो खजुराहो वाला है वहाँ पर क्या मिलते हैं, तो वहाँ पर अग्नि और स्वाहा के स्टैचूज, अर्धनारेश्वर के स्टैचूज, आदिनाथ, गजलक्ष्मी, मैथुन यानी कि चंडेला के स्टैचूज को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन से म्यूजियम आते हैं अब हमारे, तो ये यूनिवर्सिटी म्यूजियम कितने हैं, तो टोटल 3 यूनिवर्सिटी म्यूजियम है, एक है जबलपुर में, एक है उज्जैन में और एक है सागर में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल म्यूजियम। इस पर आपको थोड़ा गौर देना पड़ेगा क्योंकि स्पेशल म्यूजियम आपसे कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्पेशल म्यूजियम में एक है हमारा माधवराव सप्रे जो कि न्यूज़पेपर म्यूजियम है। किस नाम से है ये, न्यूज़पेपर म्यूजियम के नाम से, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भोपाल में प्रेजेंट है। दूसरा है रामायण एंड साकेत म्यूजियम जो कि कहाँ है, ओरछा टीकमगढ़ में प्रेजेंट है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम। डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम कौन से, तो टोटल 13 म्यूजियम है। एक है धार, शिवपुरी, मंडला, शहडोल, विदिशा, देवास, राजगढ़, होशंगाबाद एंड मंदसौर, पन्ना, रीवा और कसरवाद और एक टीकमगढ़, ये प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसमें 2 चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, एक है शिवपुरी जहाँ पर जैन तीर्थंकरास, मतलब जो जैन हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, जो शिवपुरी वाला म्यूजियम है वहाँ पे। और दूसरा जो है वो है मंडला का, तो मंडला में फॉसिल यानी कि जो अवशेष है उन्हें संभाल के रखा गया है। तो ये 2 आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम में जो मेन है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम और जो टोम्ब है उनके बारे में जब हम देखेंगे तो टोटल ये कितने हैं, तो टोटल ये 5 हैं। एक है भीम नायक मेमोरियल जो कि कहाँ है, तो ये है धुआवा बावरी में। इसके बाद दूसरा है तंत्या भिल मेमोरियल। तो तंत्या भिल मेमोरियल कहाँ है, तो ये बड़ौदा आहिर में प्रेजेंट है जो कि कहाँ है, खंडवा में। इसके बाद है शौर्य स्मारक। तो शौर्य स्मारक कहाँ है, तो ये भोपाल में है। तात्या तोपे मेमोरियल, तो ये कहाँ है, शिवपुरी में है। और लास्ट है हमारा देवी अहिल्या मेमोरियल, तो ये कहाँ है, ये इंदौर में प्रेजेंट है। अब हमने ये तो देख लिया टोम्ब और म्यूजियम। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप्स, जैसे कि लोकल म्यूजियम कौन से प्रेजेंट है। तो लोकल म्यूजियम में टोटल 5 हैं। एक है
भानपुर मंदसौर में, एक है महेश्वर जो कि खरगोने में है, एक है दमोह में, एक है आशापुरी रायसेन में, और एक है गोंधारवा गोंधारवापुरी जो कि कहाँ है, देवास में है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो है मध्य प्रदेश आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम 1965 में जो थे। तो ये क्यों बनाए गए थे, तो इनका पर्पस था सर्वे करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए यानी आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए यानी कि सब में दिखाने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, और जो भी हमें रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष जो मिलते हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ये जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है 1965 में बनाया गया था। इसकी जो रीजनल ब्रांचेस है वो कहाँ कहाँ है, तो नागपुर में एक प्रेजेंट है, एक ग्वालियर में, एक रीवा और एक इंदौर में प्रेजेंट है। इसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम है जो कि यहाँ पर है, वो कौन से गुना में प्रेजेंट है, एक कुकड़ेश्वर में प्रेजेंट है जो कि टीकमगढ़ में है, और एक बैतूल में और एक मोरैना में प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एमपी स्टेट म्यूजियम कौन से हैं। तो स्टेट म्यूजियम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक है सेंट्रल म्यूजियम जो कि गुजरी महल ग्वालियर में प्रेजेंट है, जो कि 1909 में बनाया गया था। दूसरा है सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो कि इंदौर में है, 1931 में ये बनाया गया था। स्टेट म्यूजियम जो कि भोपाल में है, ये 1909 में बनाया गया था, और इसका जो ओल्ड नेम था वो था एडवर्ड म्यूजियम, और बाद में इसे मॉडिफाई कर दिया गया तो उसका नाम रख दिया गया स्टेट म्यूजियम, जो कि 1964 में किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है रानी दुर्गावती म्यूजियम जो कि जबलपुर में प्रेजेंट है, 1975 से 76 के बीच में से बनाया गया था। इसके बाद है श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम जो कि छिंदवाड़ा में प्रेजेंट है, 1954 में ये बनाया गया था। फिर महाराजा छत्रसाल स्टेट म्यूजियम जो कि दुबेला में है, 1955 में से बनाया गया था, और ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये छतरपुर में है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो वो है हमारा ट्राइबल म्यूजियम जो कि भोपाल में है। तुलसी म्यूजियम जो कि रमन सतना में प्रेजेंट है, 1978 में ये बनाया गया था। दुष्यंत कुमार जू ये एनिमल म्यूजियम है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमल म्यूजियम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भोपाल में प्रेजेंट है दुष्यंत कुमार जू के नाम से। इसके अलावा लास्ट हमारा जो म्यूजियम है वो है त्रिवेणी म्यूजियम जो कि 2016 में बनाया गया था। अब ये तो हो गए सेंट्रल म्यूजियम। इसके अलावा प्राइवेट म्यूजियम भी हम कुछ देख लेते हैं। तो टोटल प्राइवेट म्यूजियम कितने हैं, तो ये टोटल 14 म्यूजियम है। इसमें पहला है जैन कॉलेज कलेक्शन जो कि विदिशा में है, बिरला म्यूजियम जो कि भोपाल में है, महाराजा छत्रपुर म्यूजियम जो कि खजुराहो में प्रेजेंट है, जैन म्यूजियम जो कि जयसिंहपुर उज्जैन में प्रेजेंट है, जयसिंहपुरा। और इसके बाद श्री पद्य सिंह प्राइवेट म्यूजियम जो कि इंदौर में प्रेजेंट है। फिर राजा मृगेंद्र सिंह म्यूजियम जो कि शहडोल में प्रेजेंट है। फिर श्री राजमाल मदवैया प्राइवेट म्यूजियम जो कि जबलपुर में प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे तो जैन म्यूजियम जो कि पपोरा में टीकमगढ़ में प्रेजेंट है। फिर डॉक्टर RN नगू प्राइवेट म्यूजियम जो कि इंदौर में प्रेजेंट है। श्री उमर सिंह नॉवेल्स प्राइवेट म्यूजियम जो कि इंदौर में प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं कि इंदौर में काफ़ी सारे आपको म्यूजियम देखने मिलेंगे। इसके अलावा श्री महेश चौबे प्राइवेट म्यूजियम जो कि जबलपुर में प्रेजेंट है, और SC इंडिया या स्क इंडिया म्यूजियम जो कि ग्वालियर में प्रेजेंट है। इसके अलावा महाराजा सीतामऊ प्राइवेट म्यूजियम, तो ये आप नाम से याद रख सकते हैं कि ये सीतामऊ में प्रेजेंट है, जो कि कहाँ है, तो ये मंदसौर में प्रेजेंट है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट देखेंगे लास्ट हमारा, तो ये है पैलेस म्यूजियम। तो पैलेस म्यूजियम हमारा कहाँ प्रेजेंट है, तो ये गोविंदपुर रीवा में प्रेजेंट है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि MP से रिलेटेड आपको याद रखने थे। हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, तो हमने यहाँ पर अकेडमी देखी जो कि लिटरेचर और फाइन आर्ट्स से रिलेटेड थी। फिर हमने सृजन पीठ देखे, उसके बाद हमने फेलोशिप अवार्ड देखे जो कि 5 सेगमेंट में डिवाइडेड थे। इसके बाद हमने म्यूजियम्स देखे जो कि MP में प्रेजेंट हैं। तो इसी के साथ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।